हाँ बेटा देखिए, आज हम लोग क्लास 12 मैथ्स में इंटीग्रेशन चैप्टर का एक्सरसाइज 7.2 कर रहे हैं और ऑलरेडी ये रनिंग में है हम लोग का एक्सरसाइज। क्वेश्चन नंबर 6 से स्टार्ट करना है आज। क्वेश्चन नंबर 6 देखिए, फाइंड द इंटीग्रेशन ऑफ रूट अंडर ax प्लस बी। इंटीग्रेशन ऑफ रूट अंडर ax प्लस बी इंटू में dx, इसको इंटीग्रेट करके हमें बताना है कि कितना होगा। तो इसका इंटीग्रेशन फाइंड करने के लिए हम सबसे पहले क्या करें, ax b को t अगर मैं सपोज कर लेता हूं, लेट ax प्लस बी इक्वल टू टी, ये हमने सपोज कर लिया। तो इसको डी बाई डी एक्स कर दो बेटा, इसको डिफ्रेंशिएट करो। तो ए एक्स का डिफ्रेंशिएशन कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा, बी का 0 हो जाएगा और टी का डी टी अपान में डी एक्स हो जाएगा। तो देयरफॉर डी एक्स इक्वल टू, डी एक्स को इधर भेज दिया और ए को राइट साइड कर देंगे, तो ये हो जाएगा डी टी अपान में ए, ये डी एक्स इक्वल टू डी टी अपान ए, इस डी एक्स प्लेस पे रख देंगे और ए एक्स प्लस बी के प्लेस पे टी लिख रहे हैं। Therefore I will be integration root under t into में dt अपान a, 1 अपान a, ये a को इधर कांस्टेंट है बाहर कर लेंगे। रूट अंडर t का इंटीग्रेशन, t की पावर, अगर रूट को मैं हटाता हूं तो t की पावर 1/2 हो जाएगा। तो t की पावर 1 प्लस हो जाएगी पावर में, तो ये हो जाएगा t की पावर 3/2 अपान 3/2 प्लस सी, ये 3/2 का रेसिप्रोकल हो जाएगा, मीन्स 2 अपान 3 ये इंटू टी के प्लेस पे टी, यही वैल्यू हम ट्रांसफर कर देंगे ए एक्स प्लस बी। तो ये हो जाएगा ए एक्स प्लस बी होल पावर कितना 3/2 प्लस सी, और यही इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है बेटा, ये इसका आंसर हो जाएगा। क्लियर है, समझ में आ गया ये? है यहाँ पे सर। तो ये dt अपान ए है ना, नीचे है। हाँ सर। तो ये को मैंने बाहर कर लिया, तो ये नीचे ही तो है, 1 अपान में ही तो है ये। अच्छा, ओके सर, ठीक है। हाँ सर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, हर क्वेश्चन में सर वो dx भी लगाते हैं। ये इसलिए लगाते हैं क्योंकि देखो, जब इसको मैं t मानता हूं, अगर मैं इसको t कंसीडर कर रहा हूं, तो ये फंक्शन हमारा किसमें बदल जाता है, t में। अब जैसे देखो यहाँ पे t आ गया है ना, तो जब t आ गया तो t को इंटीग्रेट करने के लिए विथ रिस्पेक्ट टू t ही करना पड़ेगा ना। मतलब कि अब यहाँ पे dx को भी हमें t में करना पड़ेगा। ये फंक्शन x में था तो यहाँ पे dx लिखा था, जब ये फंक्शन t में कन्वर्ट हो रहा है तो dx भी dt में कन्वर्ट होना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है साइन ए एक्स प्लस बी, सॉरी एक मिनट, रूट अंडर एक्स प्लस 2। क्वेश्चन नंबर 7 है, आई इक्वल टू इंटीग्रेशन एक्स रूट अंडर एक्स प्लस 2, ये ऐसा दिया गया बेटा, इंटू में डी एक्स, इसको इंटीग्रेट करना है। तो सबसे पहला काम ये है कि आप इसको, अगर मैं रूट हटा भी देता हूं, अगर रूट हटा करके पावर लगा देता हूं तो भी x का इंटू आप अंदर नहीं कर पाओगे, है ना। x का इंटू आप अंदर नहीं कर पाओगे क्योंकि होल पावर 1/2 बन जाएगा। तो x प्लस 2 की होल पावर अगर 1/2 बनता है तो आप उसको इंटू तो x से कर नहीं पाएंगे। तो इसके लिए क्या करें कि x प्लस 2 को आप t मान लो पहले, लेट x प्लस 2 इक्वल टू टी। तो यहां से डिफ्रेंशिएट करके dx की वैल्यू निकाल लो, dx कितना हो जाएगा, तो x का डी बाई डी एक्स 1 हो जाएगा, 2 का 0 हो गया
और टी का कितना हो जाएगा डी टी अपान में डी एक्स। डी एक्स को इधर भेज दें तो ये हो जाएगा डी एक्स इक्वल टू में डी टी, और यहाँ पे एक बाहर एक्स है, इस एक्स को भी हटाना पड़ेगा, तो आप यहाँ से एक्स की वैल्यू फाइंड कर लो बेटा। तो एक्स इक्वल टू कितना हो जाएगा टी, और टू को इधर भेज दो तो माइनस का 2। अब ये सारे एग्जाम्पशन एक्स के प्लेस पे टी माइनस 2, एक्स प्लस 2 के प्लेस पे टी, और डी एक्स प्लेस पे डी टी इसमें रख दो। तो देयरफॉर आई इक्वल टू क्या होगा, इस वाले एक्स के प्लेस पे टी माइनस 2 रखा मैंने, इंटू रूट अंडर एक्स प्लस 2 के प्लेस पे मैंने डी टी रख दिया अपान में, और डी एक्स और डी एक्स के प्लेस पे इस डी एक्स के प्लेस पे डी टी रख देंगे। ये आ गया डी टी। समझ में आया बेटा? ये क्लियर हो गया? ओके। अब इस रूट अंडर टी का अब इसे मल्टीप्लाई हम लोग कर सकते हैं। इस टी की पावर 1/2 हो गई, टी की पावर 1/2 इंटू टी कितना हो जाएगा बेटा, टी की पावर 3/2, क्योंकि इस टी की पावर और इस टी की पावर दोनों प्लस हो जाएगी, माइनस 2 इंटू टी की पावर 1/2, और यहाँ पे आ गया डी टी। ये कुछ ऐसा बन जाएगा। अब इसको इंटीग्रेट करें तो टी की पावर 3/2 का इंटीग्रेशन पावर 1 इंक्रीज हो जाएगी, तो पावर में 1 प्लस कर देंगे तो पावर कितनी बन जाएगी, टी की पावर 5/2 होल अपान 5/2 माइनस 2 इंटू यहाँ पे टी की पावर कितना हो जाएगा 1/2 प्लस 1, मतलब ये बन जाएगा कितना 3/2 अपान में 3/2 प्लस सी। इसका रेसिप्रोकल हो जाएगा तो ये बन जाएगा 2/5 इंटू टी की पावर 5/2 माइनस 2 इंटू ये भी रेसिप्रोकल हो जाएगा 2/3 इंटू टी की पावर 3/2 प्लस सी। अब ये हो गया 2/5 इंटू टी के प्लेस पे ये वैल्यू फिर ट्रांसफर कर दो बेटा x प्लस 2, तो ये हो गया x प्लस 2 की पावर 5/2 माइनस ये 2 2 जा 4 अपान में 3 इंटू टी के प्लेस पे फिर यही ट्रांसफर करेंगे तो x प्लस 2 की पावर 3/2 प्लस सी, और यही आंसर हो गया। ठीक है बेटा? यस सर। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, स्क्रीनशॉट ले लेना बेटा। हाँ सर ले लिया। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 8 है। इसमें दिया गया x इंटू रूट अंडर 1 प्लस 2x स्क्वायर, x इंटू रूट अंडर 1 प्लस 2x स्क्वायर इंटू डी एक्स, इसको इंटीग्रेट करना है। सेम वैसे ही 1 प्लस 2x स्क्वायर को t सपोज करेंगे, लेट 1 प्लस 2x स्क्वायर इक्वल टू टी। देयरफॉर इसको इंटीग्रेट डिफरेंशिएट कर दो बेटा, तो 1 का डिफरेंशिएशन 0 और 2 का 2 हो जाएगा, x स्क्वायर का डिफरेंशिएशन 2x इक्वल टू t का डिफरेंशिएशन dt अपान में dx मिल जाएगा। यहाँ पे x इंटू डी एक्स लिख रहा है, तो x इंटू डी एक्स को इधर लाओ और ये 2 2 जा 4 को राइट साइड भेज दो बेटा, तो ये मिल जाएगा x इंटू डी एक्स इक्वल टू डी टी अपान में 4। ये ऐसा आ गया। देखो यहाँ पे x इंटू डी एक्स से मिल रहा है, तो x इंटू डी एक्स के प्लेस पे डी टी अपान 4 लिख देंगे, और ये 1 प्लस 2x स्क्वायर के प्लेस पे t लिख देंगे। तो देयरफॉर आई विल बी कितना हो जाएगा, इंटीग्रेशन x इंटू डी एक्स, ये आपका हो गया डी टी अपान में 4, और ये हो जाएगा रूट अंडर टी। रूट अंडर टी का इंटीग्रेशन कितना हो जाएगा, ये 1/4 है, 1/4 को बाहर कर देंगे, टी पावर रूट अंडर टी मीन्स टी की पावर 1/2, तो इसका इंटीग्रेशन कितना हो जाएगा 3/2 अपान 3/2 प्लस सी। इसका रेसिप्रोकल हो जाएगा 3/2 का 1/4 इंटू 2/3 इंटू टी के प्लेस पे फिर टी की वैल्यू ट्रांसफर कर दो बेटा, तो ये हो जाएगा 1 प्लस 2x स्क्वायर
की होल पावर 3/2 प्लस सी, इससे ये कैंसिल हो जाएगा। 1/6 आ गया इंटू 1 + 2x² की होल पावर 3/2 प्लस सी, यही आंसर हो जाएगा। ठीक है, ये आंसर हो गया। कुछ पूछना है बेटा इसमें, कुछ पूछना है? सर क्लियर है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 9। इसमें दिया गया है 4x + 2 इंटीग्रेशन ऑफ 4x + 2 इंटू रूट अंडर x² + x + 1 x² + x + 1 इंटू dx। ऐसे देख करके थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड लग रहा है बेटा, लेकिन इसको थोड़ा सा हम लोग सिंप्लीफाई कर लें तो यह इजी हो जाएगा। देखो बेटा, पहले इन दोनों में से जो ब्रैकेट में है, इन दोनों में से कॉमन निकाल दो, तो कॉमन 2 दिख रहा है। अब ये बन जाएगा 2x + 1, इन दोनों में से हमने 2 को कॉमन कर दिया, और इंटू में जो है पूरा का पूरा यही लिख दो, x² + x + 1 इंटू में dx। अब जो ये रूट के अंदर जो फंक्शन है, इस फंक्शन को t कंसीडर कर लेते हैं। तो यहाँ पे मान लेते हैं लेट x² + x + 1 = t। देयरफॉर इस x² का d/dx हमें यहाँ पे डिफरेंशिएट करना है, तो x² का हो जाएगा 2x और x का हो जाएगा 1 और इस 1 का 0 हो जाएगा, dt/dx। ये आपको मिल जाएगा, dx को लेफ्ट साइड लेके आ जाए तो 2x + 1 इंटू में dx = dt, ये कुछ ऐसा बन जाएगा। तो 2x + 1 इंटू dx, देखो 2x + 1 इंटू dx के प्लेस पे dt लिखा जा सकता है, इस रूट के अंदर वाली क्वांटिटी के प्लेस पे t लिखा जा सकता है, और ये तो 2 कांस्टेंट है, ये बाहर आ जाएगा। तब हो जाएगा देयरफॉर I विल बी 2 इंटू इंटीग्रेशन, यहाँ पे क्या आ जाएगा, इसके और इसके प्लेस पे तो dt आ गया, और इसके प्लेस पे क्या आ जाएगा बेटा, √t। क्लियर है बेटा? ये क्लियर है सबको? हाँ सर, क्लियर हो गया सर। ठीक है, अब 2 इंटू ये t की पावर 1/2 है, रूट का मतलब t की पावर 1/2, इसको इंटीग्रेट करेंगे तो t की पावर 3/2 और अपान में 3/2 आएगा, फिर उसका रेसिप्रोकल कर देंगे तो कितना हो जाएगा 2/3 प्लस में c। ये आपका हो गया 4/3 इंटू t के प्लेस पे फिर यही वैल्यू हम ट्रांसफर कर देंगे, तो ये हो जाएगा x² + x + 1 होल पावर 3/2 प्लस c। ये आंसर हो गया। ठीक है बेटा, यही आंसर हो गया इसका। क्लियर है बेटा? कुछ पूछना है? क्लियर है सर। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 में दिया गया है इंटीग्रेशन ऑफ 1/x - √x 1/x - √x इंटू dx। इसको इंटीग्रेट करना है बेटा। इसको इंटीग्रेट करने के लिए इसमें से भी हम क्या करें, डिनोमिनेटर में से कुछ कॉमन निकाल लेते हैं। कॉमन क्या दिख रहा है बेटा, बताएंगे आप? x - √x में से कॉमन निकालना है। √x, यहाँ पे x को √x इंटू √x लिख सकते हैं,
तो यहाँ पे रूट अंडर एक्स यदि मैं कॉमन कर दूं तो इस एक्स के प्लेस पे रूट अंडर एक्स बच जाएगा और इसकी प्लेस पे माइनस का 1 बच जाएगा इंटू में डी एक्स। ठीक है बेटा, आप मल्टीप्लाई करके देख लो, रूट एक्स इंटू रूट एक्स एक्स बन जाएगा, रूट एक्स इंटू -1 माइनस का रूट अंडर एक्स बन जाएगा। ठीक है बेटा, यस सर। लेट इस ब्रैकेट को आप टी कंसीडर करो, लेट रूट अंडर एक्स -1 इक्वल टू टी, इसको इंटीग्रेट कर दें, डिफरेंशिएट कर दें, तो रूट अंडर एक्स का डिफरेंशिएशन 1/2 रूट अंडर एक्स होता है और 1 का 0 हो जाएगा इक्वल टू डी टी अपान में डी एक्स मिल जाएगा। इस डी एक्स को इधर लेके आएंगे, इस सिर्फ 2 को ऊपर भेज देंगे। देखो बेटा यहाँ पे डी एक्स अपान रूट अंडर एक्स, तो डी एक्स ऊपर चला जाएगा तो डी एक्स अपान रूट अंडर एक्स के प्लेस पे डी टी और इस 2 को भी ऊपर भेज दे तो 2 डी टी हो जाएगा। तो ये हो जाएगा डी एक्स अपान रूट अंडर एक्स इक्वल टू 2 इंटू डी टी। तो देखो बेटा डी एक्स अपान रूट अंडर एक्स प्लेस पे 2 डी टी 1 अपान और ये ब्रैकेट में जो रूट अंडर एक्स -1 है उसके प्लेस पे टी लिख सकते हैं। तब ये हो जाएगा देयरफॉर आई विल बी, क्या मिलेगा हमें, तो ये मिल जाएगा इसके प्लेस पे इंटीग्रेशन 1 अपान में टी इंटू में 2 डी टी, 2 बाहर हो जाएगा और जैसा कि हम जानते हैं कि 1/x जो होता है log x का डिवाइड dx होता है, वैसे ही 1/t log t का डिवाइड dx होगा। तो इसका मतलब कि 1/t का जो डिफरेंशिएशन होगा वह क्या हो जाएगा, log t हो जाएगा। तो इसका हो जाएगा log ऑफ t और प्लस में c, t की फिर ये वैल्यू जो आपने यहाँ पे कंसीडर किया है इसको ट्रांसफर कर दो, तो ये हो जाएगा 2 इंटू लॉग ऑफ रूट अंडर एक्स -1। तो यहाँ पे हम लिख रहे हैं रूट अंडर एक्स -1 प्लस सी, ये इसका आंसर है। ठीक है बेटा, आई इक्वल टू, यही इसका इंटीग्रेशन है। ओके सर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 11, एक्स अपान रूट अंडर एक्स प्लस 4 इंटीग्रेशन एक्स अपान रूट अंडर एक्स प्लस 4 इंटू में डी एक्स। आप बता सकते हो इसको कैसे करेंगे? सब अंडर रूट एक्स प्लस 4 को भी ले लेंगे। हाँ, एक्स प्लस 4 को आप टी सपोज करो, लेट एक्स प्लस 4 इक्वल टू टी, इसको डिफ्रेंशिएट करेंगे तो ये हो जाएगा एक्स का 1 इक्वल टू डी टी अपान में डी एक्स, क्योंकि 4 का 0 हो जाएगा, तो देयरफॉर डी एक्स इक्वल टू मिल गया डी टी। अब यहाँ पे एक प्रॉब्लम दिख रही है, क्या दिख रही है कि x प्लस 4 की जगह पे तो t लिख रहे हैं, डी एक्स प्लस पे डी टी लिख रहे हैं, फिर भी एक x बच रहा है, तो उस x को भी हमें t में चेंज करना होगा। तो इस वाले से x की वैल्यू निकाल देंगे तो t -4 बन जाएगा। अब ऊपर वाले x के प्लेस पे t -4 लिखना रहेगा। देयरफॉर i इक्वल टू इंटीग्रेशन इस x के प्लेस पे लिख देंगे t -4 अपान में रूट अंडर t हो जाएगा और dx के प्लेस पे क्या आ गया dt। अब ये पूरा फंक्शन चेंज हो चुका है t के फॉर्म में। अब इसको सेपरेट कर दो बेटा, सेपरेट कर दो तो t अपान रूट अंडर t -4 अपान रूट अंडर t इंटू में dt, ये कुछ ऐसा बन गया। t को रूट अंडर t से डिवाइड करेंगे तो क्या बच जाएगा, रूट अंडर t बच जाएगा। तो ये आपका हो गया रूट अंडर t माइनस रूट अंडर t को ऊपर लेके जाएंगे तो 4 इंटू टी की पावर -1/2 और इंटू में dt, ऐसा लिखा जा सकता है। रूट अंडर t को इंटीग्रेट करेंगे तो t की पावर 1/2 है रूट के प्लेस पे, तो ये हो जाएगा 2/3 इंटू टी की पावर 3/2। देखो पावर 1/2 है तो 1/2 प्लस 1 टी की पावर 3/2 अपान में 3/2 आता, उस 3/2 का रेसिप्रोकल करके मैंने यहाँ पे इंटू में रख दिया है। माइनस 4 इंटू यहाँ पे t की पावर -1/2 है, t की पावर में 1 प्लस करेंगे तो ये t की पावर 1/2 बन जाएगा और अपान में 1/2 आएगा, उसका रेसिप्रोकल करेंगे तो यहाँ पे इंटू में 2 चला जाएगा, प्लस में c इक्वल टू 2/3 इंटू और t के प्लेस पे क्या लिख दे बेटा, तो t के प्लेस पे फिर यही रख दो x प्लस 4, ये हो जाएगा x प्लस 4 पावर 3/2 माइनस
4 2 जा 8, t के प्लेस पे अगेन x प्लस 4 होल पावर 1/2 प्लस c. दिस इज द आंसर. ओके, ये आंसर हो जाएगा. ठीक है बेटा. ओके सर. ओके, स्क्रीनशॉट ले लो. चलिए सर. ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए. क्वेश्चन नंबर 12. ट्वेल्व में दिया गया है एक्स क्यूब माइनस 1 की होल पावर 1/3 और इंटू में एक्स पावर 5. एक्स क्यूब माइनस 1 होल पावर 1/3 इंटू एक्स पावर 5 इंटू में dx. ये कुछ ऐसा लिखा गया है. ठीक है बेटा, तो इसको थोड़ा सा हम लोग सिंप्लीफाई करें तो ये बन जाएगा एक्स क्यूब माइनस 1 होल पावर 1/3 इंटू इस एक्स की पावर 5 को एक्स क्यूब इंटू एक्स स्क्वायर इंटू में dx ऐसा लिखा जा सकता है. ठीक है बेटा, ऐसा हम लोग इसको लिख सकते हैं. अब इसमें आप एक काम करो, एक्स क्यूब माइनस 1 को t सपोज करो. एक्स क्यूब माइनस 1 को लेट एक्स क्यूब माइनस 1 इक्वल टू टी. एक्स क्यूब का डिफ्रेंशिएशन 3x स्क्वायर 1 का 0 इक्वल टू dt अपान में dx मिल जाएगा. ठीक है, ये dx को आप इधर भेज दो और 3 को d ने नीचे भेज दो तो ये मिल रहा है एक्स स्क्वायर इंटू डी एक्स इक्वल टू dt अपान 3. देखो बेटा, यहाँ से ये एक्स स्क्वायर इंटू डी एक्स इतने के प्लेस पे तो dt अपान 3 आ जाएगा. एक्स क्यूब माइनस 1 के प्लेस पे t आ जाएगा. बट ये एक्स क्यूब यहाँ से रिमेन हो रहा है तो एक्स क्यूब को भी हम लोग t के फॉर्म में चेंज करेंगे. तो यहाँ से एक्स क्यूब की यदि वैल्यू निकाल लूँ तो ये मिलेगा t प्लस 1. ठीक है, तो इसी एक्स क्यूब के प्लेस पे t प्लस 1 लिखेंगे. देयरफॉर आई बिकम क्या हो जाएगा, इंटीग्रेशन इसके प्लेस पे t की पावर 1/3 बन गया इंटू में x की पावर 3 के प्लेस पे t प्लस 1 हो जाएगा और इंटू एक्स स्क्वायर डी एक्स के प्लेस पे dt अपान 3 हो जाएगा. ये एक्स स्क्वायर इंटू डी एक्स dt अपान 3. क्लियर है बेटा, ये बात क्लियर है इतनी. ओके, नेक्स्ट देखिए. आप t की पावर 1/3 का इसे मल्टीप्लाई कर देंगे दोनों में. ये 1/3 कांस्टेंट दिख रहा है, बाहर लिख लेंगे. इंटीग्रेशन t की पावर 1/3 इंटू टी, इसकी पावर 1 इसे प्लस हो जाएगी तो 1/3 प्लस 1 t की पावर कितना हो गया बेटा 4/3 प्लस t की पावर 1/3 इंटू 1 तो t की पावर 1/3 इंटू में क्या आ गया आपका dt मिल गया. अब इसको इंटीग्रेट कर दें, फिर t की पावर 4/3 का इंटीग्रेशन लिखेंगे. इसमें पावर 1 प्लस हो जाएगी तो कितना हो जाएगा t की पावर 4/3 प्लस 1 यानी कि 7/3 हो गया. और अपान में भी 7/3 आएगा, उसका रेसिप्रोकल कर दे तो 3/7 आ जाएगा. प्लस t की पावर 1/3 है तो ये क्या हो जाएगा t की पावर, इसमें भी 1 प्लस कर देंगे तो ये 4/3 अपान में 4/3 उसका रेसिप्रोकल 3/4 प्लस में c ये मिल जाएगा हमें. अब 1/3 से अगर मल्टीप्लाई करता हूं तो 1/3 से ये देखो 3 कॉमन मिल रहा है तो 3 से ये 3 कैंसिल हो जाएगा. 3 कॉमन निकाल दिया तो 3 से 3 कैंसिल हो गया. अब ये क्या बन गया बेटा, ये बन जाएगा 1/7 इंटू टी के प्लेस पे फिर ये एक्स क्यूब माइनस 1 रख दो तो ये हो जाएगा एक्स क्यूब माइनस 1 की होल पावर 7/3 प्लस यहाँ से भी 3 कैंसिल हो चुका था, ओनली 1/4 बचा है. टी के प्लेस पे लिख देंगे एक्स क्यूब माइनस 1 की होल पावर 4/3 प्लस में c. यही इसका आंसर है. ठीक है बेटा, यही इसका आंसर है.
ठीक है बेटा, क्लियर है ये? हाँ सर। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। क्वेश्चन नंबर 13। क्वेश्चन नंबर 13 इसमें दिया गया है एक्स स्क्वायर अपॉन 2 प्लस 3x क्यूब का होल क्यूब। इंटीग्रेशन ऑफ एक्स स्क्वायर अपॉन 2x क्यूब प्लस 3 का होल क्यूब, सॉरी एक मिनट, 2 प्लस 3x क्यूब, ये गलत हो गया, 2 प्लस 3x क्यूब का होल क्यूब ऐसा लिखा है, इनटू में dx, ये दिया गया है। यहां पे आप क्या करेंगे, 2 प्लस 3x क्यूब को t सपोज कर लो बेटा, ये नीचे वाले को t सपोज कर लो, तो लेट 2 प्लस 3x क्यूब इक्वल टू t, इसको डिफ्रेंशिएट करेंगे तो 2 का 0, 3x क्यूब का तो 3 3 जा 9x स्क्वायर इक्वल टू dt अपान में dx मिलेगा। 9 को इधर भेज देंगे, देखो x स्क्वायर dx ये मिल रहा है, तो x स्क्वायर को इधर रहने देंगे, dx को भी लाएंगे और 9 को ट्रांसफर कर देंगे राइट साइड, तो ये हो जाएगा x स्क्वायर इंटू dx इक्वल टू dt अपान में 9, ये कुछ ऐसा मिल जाएगा। अब इसमें ट्रांसफर करके देखते हैं, तो देयरफॉर I इक्वल टू इंटीग्रेशन एक्स स्क्वायर इंटू डी एक्स से प्लेस पे क्या आ गया बेटा, डी टी अपान में 9, और ये 2 प्लस 3x क्यूब के जगह पे क्या आ जाएगा t, तो यहाँ पे t का क्यूब बन गया। 1/9 कांस्टेंट है, आउट कर लेंगे इसको, और इसको हम लेके चले जाएंगे ऊपर, t की पावर -3 हो जाएगा, इंटू में dt प्लस c, 1/9 इंटू t की पावर -3, इसमें पावर 1 इंक्रीज हो जाएगी, तो t की पावर -2 अपान में -2 हो गया। अब ये -2 का इसे मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो -1/18 इंटू ये t की पावर -2 को हम क्या करेंगे, नीचे लेके आ जाए, तो t स्क्वायर प्लस में c, -1/18 इंटू 1/t के प्लेस में फिर ये t की वैल्यू 2 प्लस 3x क्यूब रख दो, तो 2 प्लस 3x क्यूब का होल स्क्वायर प्लस c, ये आंसर है। ठीक है बेटा, समझ में आ गया ये? यस सर। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। तो इसका स्क्रीनशॉट लेना है। हाँ ले लो। ले लिया सर। ठीक है बेटा। क्वेश्चन नंबर 14 देखिए, दिया गया 1/(1) x इंटू log x की होल पावर m वेयर x इज ग्रेटर देन 0। इंटीग्रेशन ऑफ 1/x इंटू log x होल पावर m इंटू dx वेयर x इज ग्रेटर देन 0, ऐसा ही लिखा है। तो यहाँ पे सबसे पहले हम लोग ये देखें कि 1/x है, log x है, पावर m है, dx है, तो log x को यदि मैं t मानता हूँ तो log x का डिफ्रेंशिएशन 1/x होता है, तो यहाँ से 1/x dx हमें ऑब्टेन हो सकता है। तो यहाँ पे सपोज कर लो, लेट log x इक्वल टू t, देयरफॉर इसका डिफ्रेंशिएशन क्या हो जाएगा 1/x, और यहाँ से dt अपॉन dx, dx को डायरेक्ट मैं इंदर भेज दूँ तो इंटू dx इक्वल टू मिल जाएगा dt। ये समझ में आया बेटा? ये dx जो है dt के नीचे वाला है, इसको मैंने इधर ट्रांसफर कर दिया है। ठीक है,
अब इसमें ट्रांसफर कर दे बेटा, तो देयरफॉर आई इक्वल टू इंटीग्रेशन 1/x dx से प्लेस पे तो dt मिल गया, और 1/log x जगह पे t की पावर m लगा है, पावर m लगा दो। अब ये t की पावर m ऊपर चला जाएगा तो t की पावर -m बन जाएगा। तो कुल मिला के इसका इंटीग्रेशन क्या हो गया, t की पावर -m + 1/-m + 1 + c। इसको उल्टा लिख देंगे, 1 - m लिख देते हैं, देखने में अच्छा लगेगा, और t के प्लेस पे log x लिख देते हैं। तो ये हो जाएगा log ऑफ x होल पावर क्या बन गया, 1 - m/1 - m + c। ये आंसर हो गया। ठीक है बेटा, कोई डाउट है इसमें? नो सर। ओके, क्वेश्चन नंबर 15 देखिए। इंटीग्रेशन x/9 - 4x², 1/9 सॉरी x/9 - 4x² इंटू में dx। इसमें डिनोमिनेटर के पूरी टर्म को ही क्या मान लो, पूरे फंक्शन को t मान लो, आपको मिल जाएगा x इंटू dx। तो देखिए लेट 9 - 4x² इक्वल टू t, देयरफॉर डिफरेंशिएट करेंगे 9 का 0, और ये हो जाएगा 8x इक्वल टू dt/dx। dx को इधर ला देंगे तो x इंटू डी एक्स इक्वल टू -8 को ट्रांसफर कर देंगे तो dt/-8 बन गया। इस x इंटू डी एक्स प्लेस पे dt/-8 और इस 9 - 4x² प्लेस पे t लिख दो। तो देयरफॉर I विल बी इंटीग्रेशन 1/t इंटू dt/-8। 1/-8 कांस्टेंट है तो 1 - 1/8 आउट हो गया, और 1/t का होता है log ऑफ t प्लस c, या -1/8 log ऑफ t, तो ये हो जाएगा log, और t के प्लेस पे फिर ये ट्रांसफर कर देंगे तो 9 - 4x² प्लस c। ये आंसर हो गया। ठीक है बेटा, यस सर। ओके।